सो दोस्तों, आज हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एलपीपी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, वन एग्जांपल हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, सॉल्विंग यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, सॉल्विंग यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड या एनी अदर मेथड में दो मेथड होता है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड या सिंप्लेक्स मेथड दोनों में हम लोग प्रॉब्लम को आइदर मैक्सिमाइज़ करते हैं या फिर मिनिमाइज़ करते हैं। इन दिस केस हम लोग मैक्सिमाइजेशन सीख रहे हैं। क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन 6x1 + 8x2। यार x1 एंड x2 आर डिसीजन वेरिएबल्स। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था कि what was the decision variable, what was the objective function. In the whole case our target is to find out or to maximize the objective function. ठीक है ना? Okay. Subject to certain conditions are given that 5x1 + 10x2 less than equal to 60. Here less than equal to in both cases are given. ये है constant, इसको बोला जाता है. Okay, these are the constants. Okay, here x1 and x2 greater than equal to 0, right? So in this case the first target is कि सबसे पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन का। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन का सबसे पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ सब्जेक्ट टू कंडीशन, दैट इज 5x1 + 10x2 = 60 एंड 4x1 + 4x2 = 40। यार x1 और x2 आर पॉजिटिव ऑलरेडी गिवन, दैट x1 x2 ऑलरेडी ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, पॉजिटिव है। हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। अब टारगेट है कि इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए। ओके, तो वेरी इजीली हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ग्राफ। बिकॉज ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ ड्रॉ करना सबसे पहले बनता है। हम लोग एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। वन इज़ द एक्स एक्सिस एंड अदर इज़ द वाई एक्सिस। कोई ज़रूरी नहीं है ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने का, है ना। हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसिडर कर लेंगे। और लेट अस सपोज दिस इज द ओरिजिन। ग्राफ पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट ग्राफ पेपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन अगर हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, बिकॉज दीज आर द लीनियर इक्वेशंस, डिग्री जिसका 1 हो लीनियर इक्वेशन होता है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो टारगेट होगा कि x1 को 0 करते हैं तो x2 का वैल्यू मिलेगा, और x2 को 0 करेंगे तो x1 का वैल्यू मिलेगा। लेट अस सपोज ये x1 है, ये x2 वाला पार्ट है। ओके, y डायरेक्शन इज x2, x डायरेक्शन इज x1. So when x2 is 0, 10x2 will be 0. So 5x1 is equal to 60. In this situation 5x1 will be 60 because ये 0 हो गया तो 5x1 will be 60. तो x1 will be 60/5, है ना। तो फर्स्ट केस x2 is equal to 0 and implies 5x1 is equal to 60. So x1 will be 60 divided by 5, है ना। 60 divided by 5 and value will be 12. So x2 0, x1 12, x2 0 is the 1 point for the first equation. ये इक्वेशन 1 अगर है तो ठीक है ना, इसको इक्वेशन हम 2 मानते हैं। ठीक है, तो x2 0 है ना, जैसा कि x1 कितना है 12, सो x1 इज 12। लेट अस सपोज हम लोग 12 यहाँ लेते हैं अंदाज से 12, और x2 क्या है 0 है, सो वैल्यू विल बी 12 0, 1 पॉइंट। वी गॉट इट, 1 पॉइंट हम लोग को मिला 12 0। नाउ सेम इन द सेम कंडीशंस वी आर गोइंग टू डील। x1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए था, ये सेकंड इक्वेशन के लिए डील करते हैं हम लोग, है ना। सेकंड इक्वेशन, ओके, सेकंड इक्वेशन में व्हेन x2 0, ओके, x2 0, x1 विल बी x1 सेकंड इक्वेशन केस में। फर्स्ट इक्वेशन के केस में 1 पॉइंट हम लोग को मिला। फर्स्ट इक्वेशन के केस में हमको दूसरा पॉइंट भी चाहिए, बिकॉज हमको 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगा सबसे पहले इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन को डील करते हैं। व्हेन x1 0, x2 विल भी कितना होगा, x2 इज इक्वल टू, जब इस केस में हम x1 0 करते हैं तो x2 विल बी 6, बिकॉज 10x2 इज 60,
सो x2 विल बी 6. तो x1 0 x2 6, x1 0 x2 6, लेट सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको, x1 0 x2 6 हम यहाँ कंसिडर करते हैं. सो 2 पॉइंट्स हम लोग को मिला. अब ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा. तो ये लाइन फॉर द फर्स्ट हुआ. अब सेकंड के लिए सिमिलरली हम कर देंगे, है ना. x2 0, बार बार हम सॉल्व नहीं करेंगे. x2 0, सो x1 4 x1 इज 40, तो x1 इज 10. ओके. सिमिलरली x1 इज 0, x2 इज इक्वल टू x1 0, x2 विल बी अगेन 10. सो 0 10 10 0, यहाँ पर होगा 6 0 6, x1 0 x2 6. सो x2 0 x1 10, x2 0 x1 10, x2 0, in this case x2 0 x1 4 x1 is equal to 40, so x1 is equal to 10, x2 x1 10, 12 से पहले हम ले लेते हैं 10, यहाँ पर 10 है. सो दिस पॉइंट इज 10 0. अगेन x1 0, ओके. सो x1 0, इन दिस केस x2 इज 10, 6 से अधिक होगा 10, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं. ठीक है. और यहाँ पर मिला हम लोग कितना, कौन सा पॉइंट, 0 एंड 10. अब इस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, अगेन मिला देंगे. ओके. तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा. सो दिस इज आवर एक्चुअली ग्राफ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डील कि हम लोग फिजिबल रीजन को कैसे फाइंड करते हैं इसके अंदर, बिकॉज फिजिबल रीजन फाइंड करने के बाद ही हम लोग ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. 10 0. ओके. फिजिबल रीजन के लिए हम लोग अब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को नहीं देख करके हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन को चेक करते हैं. सो और कांस्टेंट इज इन द फर्स्ट केस लेस देन इक्वल टू 60, जब कोई सेकंड केस भी लेस देन इक्वल टू 60, सो लेस देन इक्वल टू केस है. जब कोई भी लेस देन इक्वल टू केस है तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन की तरफ मूव करते हैं. कहाँ पर मूव करते हैं, ओरिजिन की तरफ, है ना. लाइन 1 टुवार्ड्स द ओरिजिन. सो दिस विल बी आवर रीजन, लाइन 1 टुवार्ड्स द ओरिजिन, ये रीजन हमको मिलेगा. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग डील करते हैं. ठीक है. लाइन 1 टुवार्ड्स द ओरिजिन, ये रीजन. लाइन 2 टुवार्ड्स द ओरिजिन, लाइन 2 टुवार्ड्स द ओरिजिन, ये. तो कॉमन रीजन हमको कौन सा मिला, दिस विल बी आवर कॉमन रीजन. अगेन मैं आपको बता दूं, सिंस द केसेस ऑफ कांस्टेंट इज लेस देन इक्वल टू, फिजिकल लिमिटेशन क्या है इसका, लेस देन इक्वल टू है. सो ग्राफ के अंदर हम लोग लाइन 1 टुवार्ड्स द ओरिजिन, लाइन 2 टुवार्ड्स द ओरिजिन, दिस विल बी कॉमन रीजन. सो आवर फिजिबल रीजन आर is this is the feasible region. Okay, this will be the feasible region, and feasible points will be this point, this point and this point. This is point A. let us suppose हम लेते हैं ये point B और ये point C. So feasible solution will be the point A, B और C. feasible solution कौन कौन सा होगा, या तो point A पर होगा, या B पर होगा, या C पर होगा, बिकॉज ये feasible region हमारे पास अवेलेबल है. तो फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए पॉइंट ए तो पता है 10 0, पॉइंट बी पता नहीं है, और पॉइंट सी 0 6 है. दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएगा. ओके. सॉल्विंग 5x1 plus 10x2 is equal to 60, 4x1 plus 4x2 is equal to 40 for x1 and x2. Okay. So here is actually x1 plus x2 is equal to 10 from this. और हम लोग अगर x2 रिमूव करना चाहते हैं तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 10 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 10, जैसे कि सोल्यूशन का मेथड है, और दोनों को हम लोग इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 10 विल बी कैंसिल, 10x2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर हो जाएगा 100. ओके. 10x1, so 5x1 minus 10x1 is minus 5x1, is 0 is equal to 100 minus 60 is minus 40, so x1 will be 8. 5x1 is minus 40, so x1 will be 8. x1 is 8 and correspondingly x2 will be, एक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, बिकॉज x1 plus x2 is 10, x1 is 8, so x2 will be 2. ओके. सो हमारे पास पॉइंट ए मिला according to given
पॉइंट ए जो हमारे पास यहाँ पर गिवन था 10 0 0 6, पॉइंट ए इज 10 0, पॉइंट बी 0 6, सॉरी पॉइंट बी 8 2 8 2 एंड पॉइंट सी 0 6। ओके, पॉइंट सी 0 6। सो ये तीनों पॉइंट हम लोग को अपटेंड हो गया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, जो कि फिजिबल रीजन को के कॉर्नर को टच करता है इन द ग्राफ। सो ये सभी पॉइंट्स जो है फिजिबल रीजन के पॉइंट्स हैं। ओके, तो फिजिबल सॉल्यूशन हमको ए बी सी पर मिलेगा, लेकिन वो विच वन विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन करना है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जेड मैक्स के अंदर, यानी कि मैक्स जेड इज गिवन एज द क्वेश्चन 6x1 प्लस 8x2, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे बार बार से, तो जेड ए, जेड बी और जेड सी मिलेगा। जेड ए इज x1 की जगह पर 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 इंटू 6 प्लस x2 की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वैल्यू विल बी 60। ओके, 10। सिमिलरली b की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पर होगा 6 इंटू वैल्यू ऑफ b इज 8, वैल्यू ऑफ b इज एज 8। ओके, और प्लस 8 इंटू 2, सो दिस विल बी 8 इंटू 6 48 और प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 16 64। ओके, 48 प्लस 16 64। सिमिलरली पॉइंट सी, जेड सी पॉइंट इज 0 6, सो सब्स्टिट्यूट 0 6, 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6, so value will be 48. So obviously this b actually corresponding to b, the value is maximum, so this is your maximum value. So we will write z max value is equal to 64 at point b and the b point is 8 2. So this is our corresponding solution using linear programming problem method, graphical method in LPP. Okay, thank you.